दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप अपने चैनल के यूआरएल को कस्टम किस प्रकार कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 2020 और 2020 से पहले का जो तरीका था यूआरएल को कस्टम करने का वो अभी 2021 में बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको जो नया तरीका है वो आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आप किस प्रकार अपने चैनल के यूआरएल को कस्टम कर सकते हो। साथ में अगर आप उसको डिलीट करना चाहो, डिलीट करके दोबारा से आप अगेन उसको किस प्रकार कस्टम कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। अगर आप अपने चैनल के यूआरएल को कस्टम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन का पूरा करना जरूरी होता है। जैसे कि दोस्तों एक तो आपका जो चैनल है वो 1 महीना पुराना होना चाहिए, उस पर 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए, साथ में आपके चैनल पर प्रोफाइल पिक होना चाहिए और आपके चैनल पर एक बैनर इमेज भी होना चाहिए। अगर दोस्तों आप ये सभी कंडीशन पूरा करते हो तो डेफिनेटली आप अपने चैनल का यूआरएल कस्टम कर सकते हो, वो भी बहुत इजी तरीके से। इसके अलावा दोस्तों जब आप अपने चैनल का यूआरएल कस्टम कर लेते हो तो उसका कुछ बेनिफिट भी आपको होते हैं। जैसे कि दोस्तों जब भी आप अपने फ्रेंड को, दोस्तों को अपने चैनल का लिंक शेयर करते हो, जो अभी आपका बाय डिफॉल्ट जो आपका यूआरएल है बहुत ही बड़ा सा ऊटपटांग, अगर उसको अभी आप शेयर करते हो तो कोई भी उसको ओपन करके नहीं देखता, उनको लगता है आपने किसी वीडियो का लिंक शेयर कर दिया हो। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने यूआरएल को कस्टम कर लेते हो तो एक तो वो अट्रैक्टिव और ऑफिशियल आपका लगता है, उसको आप अगर शेयर करते हो तो डेफिनेटली उसको हर कोई ओपन करने की कोशिश करता है। इसके अलावा दोस्तों कभी आपके चैनल पे कोई दिक्कत आ जाती है और आपको यूट्यूब टीम से बात करना होता है तो वहां पे दोस्तों आपको एक फॉर्म फिल करना होता है और उस फॉर्म में आपको अपने चैनल का यूआरएल डालना होता है। अगर आपका चैनल का यूआरएल कस्टम होगा तभी आप यूट्यूब टीम से बात कर पाओगे, तभी उस फॉर्म को फिल कर पाओगे। अगर आपके चैनल का यूआरएल कस्टम नहीं होगा तो आप उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। तो आपको ये बेनिफिट इसमें होते हैं अगर आपका चैनल का यूआरएल कस्टम होता है। तो अगर आप सारी कंडीशन को पूरा कर रहे हो और आपने अभी तक अपने चैनल के यूआरएल को कस्टम नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप अपने चैनल के यूआरएल को कस्टम कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसके बाद शेयर कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो यूट्यूब टीम से भी आप बात कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हमें जाना होगा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं 2021 में आप किस प्रकार अपने चैनल के यूआरएल को कस्टम कर सकते हो या फिर डिलीट करके अगेन कस्टम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर आप अपने यूआरएल को कस्टम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर में। तो अभी मैं क्रोम ब्राउजर में जाता हूं, उसके बाद आपको यहां पर यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको इसको डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर देना है। तो अभी मैं इसको डेस्कटॉप मोड में कर देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने इसको डेस्कटॉप मोड में कर दिया है। जैसे आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर देते हैं उसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कॉर्नर पे, जो 3 डैश का एक ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूर वीडियोज का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप यूर वीडियोज पे क्लिक करते हो तो आपने जो भी कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड किए वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है दोबारा से 3 डैश पे और यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइजेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कस्टमाइजेशन पे क्लिक करते हो तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लेआउट, ब्रांडिंग एंड बेसिक इन्फो। तो यहाँ पर आपको बेसिक इन्फो पर क्लिक करना है। जैसे आप बेसिक इन्फो पर क्लिक कर देते हो उसके बाद आपको थोड़ा नीचे जाना और यहाँ पर आपको मिलेगा आपका चैनल का यूआरएल। यहाँ पे जो आपका चैनल का यूआरएल आपको मिलेगा सबसे ऊपर, या बाय डिफॉल्ट जब आपने चैनल क्रिएट किया था वो वाला यूआरएल मिलेगा। उसके नीचे आपको मिलेगा क्रिएट कस्टम यूआरएल। अगर आपकी सभी कंडीशन पूरी है तो आपको क्रिएट कस्टमर यूआरएल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको http://www.youtube.com और जो आपका चैनल का कैटेगरी है जैसे CBA, जो चैनल का कैटेगरी यूट्यूब डिवाइड करता है अपनी तरफ से, वो यूट्यूब का एक पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग वो चैनल का कैटेगरी यहाँ पे रखता है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपका न्यू चैनल है तो डेफिनेटली C कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे /C उसके बाद आपका चैनल का नाम आएगा जैसा कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद अगर आप इसके पीछे कुछ लिखना चाहते हो तो वो आप उसमें लिख सकते हो, या फिर जो बाय डिफॉल्ट आपको कस्टम यूआरएल यूट्यूब के द्वारा दिया गया अगर उसको आप रखना चाहते हो तो आपको फिर उसके बाद ऊपर जाना है। जैसे कि यहाँ पे आपको जाना है पब्लिश पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आपका कस्टम यूआरएल सेट हो जाएगा। अगर आप अपने कस्टम यूआरएल को चेंज करना चाहते हो इन फ्यूचर तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है डिलीट का। डिलीट पे आपको क्लिक करना है। डिलीट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अबाउट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको रिमूव करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कीजिए, इसको रिमूव कर सकते हो यहाँ से। इस तरह आप अपने कस्टम यूआरएल को डिलीट करके अगेन उसको क्रिएट कर सकते हो। इस तरह आप अपने चैनल के यूआरएल को कस्टम कर सकते हो, उसके बाद अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को शेयर कर सकते हो।
दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियो आती रहती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।